लोक प्रशासन में न्यू राइट फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में यह अवधारणा जो है आकार लेने लगी थी। राज्य को कल्याणकारी मानने के पीछे बहुत सारे विचारक समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य को जनता के जीवन के हर एक हिस्से में अपना दखल भी होना चाहिए और उसमें सुधार के लिए राज्य को प्रयास करने चाहिए। जबकि न्यू राइट फिलॉसफी कहती है कि ये एक गलत अवधारणा है, वो इसके विरुद्ध थी। उनका कहना था कि बाजार मुक्त होना चाहिए, उसमें सरकार का दखल ना के बराबर होना चाहिए। यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए जिस तरह से सरकार, जो अलग अलग देश की सरकारें हैं, बाज़ार को कंट्रोल करके रखती हैं, वो नहीं होना चाहिए। निजीकरण को इन्होंने समर्थन दिया था और ये कहते थे कि समाज के हर एक वर्ग को सरकार सब्सिडी ना दे, बल्कि जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसको कर्ज दे या फिर नगद सहायता दे। यानी कि मिडिल क्लास से आप कह लीजिए कि जो लोअर मिडिल क्लास या फिर जो गरीब लोग हैं, उनकी तरफ जो सेंट्रल ये पॉलिसी अपना झुकाव रखती थी। सरकार को जन कल्याण में जो प्रभावशाली कारक इसने नहीं माना था। इसका कहना था कि जब तक सरकार जो है बीच में रहेगी, जनता का वास्तविक कल्याण नहीं हो पाएगा। उसे इकोनॉमी को, बाजार को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसके समर्थक विचारकों की बात करें तो फ्रेडरिक हाइक, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन जो थे प्रमुख नाम थे इसके। इनका मानना था कि एक बिग गवर्नमेंट यानी कि सरकार का बड़ा आकार, जिसके अंदर की हर काम के लिए अलग अलग विभाग बनाना, उसके लिए मंत्री अपॉइंट करना, फिर उसके साथ बहुत सारे जो हैं प्रशासकों को भर्ती करना, जनता की हर एक चीज़ से उसको जोड़ कर रखना सरकार को, ये एक बिग गवर्नमेंट का जो आइडिया था वो कहते हैं कि ये गलत है। इकोनॉमी से सरकार को पूरी तरह से हट जाना चाहिए। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वहाँ पर सरकार को रहना चाहिए। तो ये कंसेप्ट था न्यू राइट फिलॉसफी का। इससे मिलता जुलता पब्लिक चॉइस अप्रोच, यानी कि जो लोक चयन उपागम है, उस पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। उसके अलावा भी लोक प्रशासन पर बहुत सारा कंटेंट चैनल पर उपलब्ध है। अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब करके और आप जो है लोक प्रशासन का बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं।